के कंपाउंड इन विच ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH4। अब ये क्या है, करने के बाद ये बस हमको समझना है कि मेरे पास एक कार्बन है और एक पास एक हाइड्रोजन है। कार्बन के पास वैलेंसी होती है 4, ठीक है, जो कि चारों हाइड्रोजन ने कवर कर देती है। मान लीजिए चलो इसका इसी को मैं बोलता हूं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीथेन। टेंशन की लीजिए हर चीज। अच्छा, इस कंपाउंड में से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। जैसे भी रिमूव करूंगा वैलेंसी हो जाएगी, तो एक वैलेंसी फ्री हो गई, दूसरी हो गई, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल है ना, इसके ऊपर मैंने Cl को ऐड कर दिया, तो अभी क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास CH3Cl। अब ये जो बंदा आया ना, ये बंदा है हाइड्रोकार्बन और ये बंदा है फ्री रेडिकल और ये बंदा है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव तीनों अलग चीज है। क्या आप समझ चुके हैं कि हमारा हाइड्रोकार्बन है जो डिराइव हुआ है हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हुआ है हाइड्रोकार्बन से। ये वाली बात क्लियर है, बहुत सिंपल है, सोचने वाली बात है। तो ये तो बात हो गई कि ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, हमारी पूरी केमिस्ट्री इन्हीं वर्ड्स के आसपास घूमती है। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी इन वर्ड्स के आसपास घूमती है। अब मैं आपको बताता हूं कि शुरुआत जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। अब हम चलते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत कहां से हुई, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई 1800 के अंदर और साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने शुरुआत की थी वो है जॉन जेकब बर्जीलियस। जॉन जेकब बर्जीलियस। अब जॉन जेकब बर्जीलियस ने क्या कहा, जॉन जेकब बर्जीलियस ने 1800 में एक थ्योरी थी। अकॉर्डिंग टू दैट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि नो एनी ऑर्गेनिक compound synthesized in lab as they have some mysterious force, और इसको बोला गया लीविंग फोर्स या फिर वाइटल फोर्स, as they only obtain फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसी को बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोला गया इसको, इस थ्योरी का नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला था जेकब बर्जीलियस साहब ने कि कभी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या, 1828 में 1828 में ये वॉल्यूशन हो गया शुरू। क्या हुआ 1828 में कौन आया, वोलर आए, जिसका नाम था वोलर सिंथेसिस। वोलर सिंथेसिस में क्या किया, यूरिया डिस्कवर्ड कर दिया, जो कि दुनिया का पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना जो कि सिंथेसाइज इन लैब था। ठीक है, ये कहां से बनाया गया, ये इन्होंने बनाया था अमोनियम साइनेट से। ये असल में बनाना क्या चाहते थे, ये बनाना चाहते थे अमोनियम साइनेट। इसका फॉर्मूला होता है NH4 O3। लेकिन इसकी जगह से क्या बन गया, इनकी जगह से बन गया NH2CO NH2। ये क्या है, ये है यूरिया। तो ये अपने पढ़े कि इस तरीके से फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस हुआ, जो कि इन्हीं के स्टूडेंट हैं जिनके वोलर सिंथेसिस नाम दिया गया 1828 में, जिन्होंने अमोनियम साइनेट बनाना चाहता है। अमोनियम साइनेट क्या है, ये अमोनियम साइनेट एक्चुअली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बन गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब मैं आपको बताता हूं कि ये बना कैसे, क्योंकि कई बार जैसे ओलंपियाड केवीपीवाई वगैरह में चाहते हैं कुछ बच्चे नहीं देंगे, एडवांस देंगे, नहीं देंगे, केवीपीवाई देंगे, तो वहां पर ये चीज पूछी जाती है। एक बार बता देता हूं आपको, ठीक है, लिख लीजिएगा जानकारी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिल्वर साइनेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलाया तो इनको मिला सिल्वर क्लोराइड प्लस
इसको इन्होंने जब हीट किया 60 डिग्री पर तब ये बना यूरिया। एक मैकेनिज्म जिसका नाम था आइसोमर। ठीक है, अब इस चीज को मैं आपको रिएक्शन से समझाता हूं। याद रखो व्हाट है कि जैसे सिल्वर साइनेट का मतलब हो गया Ag+OCl- ये आयनिक कंपाउंड है। इसको अमोनियम साइनेट का मतलब हो गया NH4+Cl-। जब आप देखो क्या होगा कि ये यहां से रिएक्शन करेगा और ये यहां से रिएक्शन करेगा, तो यहां क्या होगा आयनिक रिएक्शन हो जाएगी और AgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और NH4OCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब व्हाट कि एक कंटेनर है मेरे पास, जो कि कंटेनर बना हुआ है AgOCl, इसका नाम है सिल्वर साइनेट। इसका नाम है सिल्वर साइनेट। जब सिल्वर साइनेट को अमोनियम NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जब सिल्वर साइनेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया तो हमारे पास कंटेनर में आया दो तरह के कंपाउंड। मेरे पास एक पीपीटी बना, ये पीपीटी ना, इस पीपीटी का नाम था AgCl, पीपीटी बन गया है। और बाकी का जो कंपाउंड है ये कंपाउंड बना था NH4OCl, इसका नाम है अमोनियम साइनेट। अब इस अमोनियम साइनेट को जब मैंने फिल्टर और हीट किया 60 डिग्री पर, तो यहाँ क्या हुआ रीअरेंजमेंट हो गया। क्या हो गया रीअरेंजमेंट कैसे हुआ कि यहाँ मुझे जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कंपाउंड दिख रहा है, जैसे ये कंपाउंड जैसे दिख रहा है, जैसे प्लस साथ में O C ट्रिपल बॉन्ड N इस पे नेगेटिव, ये कंपाउंड ऐसा था। फिर ये कंपाउंड ने क्या किया रीअरेंजमेंट किया, यानी इसने क्या किया आइसोमरेज़म का फॉर्मूला लिख दिया और NH2CO इसका नाम है। इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आया। ये जो हमारे पास आया ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड हमारा क्या है, ये कंपाउंड हमारा है फर्स्ट ऑर्गेनिक। हमारा इसी तरीके से सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दिया था कॉल्वे रिएक्शन, कॉल्वे जो था एसिटिक एसिड, जो कि CH3COOH है।